हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। छुट्टियां खत्म हो गई हैं, बैक टू दी स्टडीज वो वाला सीन अब आपका शुरू हो जाना चाहिए। तो आज का जो आपका 5 बजे का सेशन है, जैसा कि मैंने आपको बोला था, एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उसको हम लोग पहले खत्म कर रहे हैं। तो आज आपका उसका पार्ट 2 है। इसके बाद में अभी 7 बजे आपसे मुलाकात होगी, जैसे कि हर दिन होती है, तो उसको प्लीज़ मिस मत करना, पता चला गायब हो जाओ, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका 17 मार्च का शिफ्ट थर्ड के क्वेश्चंस हैं आपके सामने। पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है। सवाल में कहा जा रहा है निजाम सागर डैम जो है वो इसमें से कौन से स्टेट में देखने को मिलता है। देखिएगा, निजाम सागर सबसे पहली चीज तो यही होगा, कहाँ है, तेलंगाना के अंदर है। लेकिन कौन सी रिवर के ऊपर है, तो आपको एक रिवर का नाम याद रखना है। देखिए, जो गोदावरी रिवर है उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है, जिसका नाम क्या है यहाँ पे, मंजरा। नाम सुना है कुछ ऐसा सा नाम, उसी के ऊपर आपको ये डैम देखने को मिलता है। अगर आपसे कालेश्वर प्रोजेक्ट पूछा जाएगा तो वो भी यहीं तेलंगाना में है, और वो कौन सी रिवर के ऊपर है, गोदावरी के ऊपर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा क्या गया था, अटल भूजल योजना ये किस चीज़ से जुड़ी हुई है। देखिए, ये जो योजना है ना, ये अलग अलग स्टेट में स्टार्ट करी गई थी, जैसे एमपी में थी, यूपी में थी, बिहार में थी। तो ये जुड़ी किससे, भूजल योजना लिखा हुआ है ना, तो ऑब्वियस सी बात है अंडरग्राउंड वाटर से जुड़ी हुई होगी। तो इसका आंसर क्या है, अंडरग्राउंड वाटर। इसमें ये बोला गया था कि पानी जो हम इतना ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको हम इतना ज़्यादा मिस यूज़ कर देते हैं कि वो ख़त्म होना शुरू हो गया है। तो इसको स्टार्ट किया गया था। ये ध्यान रखिएगा कि जल शक्ति मंत्रालय जो है इसको 2019 में ही बनाया गया था। किसके पास में ये मंत्रालय है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास में। और अभी वाटर डे कब सेलिब्रेट किया गया था, 22 को डे सेलिब्रेट किया गया था। अगला सवाल बताइए, इन विच ऑफ द स्टेट बंकापुरा पिकॉक सेंचुरी ये कहाँ पर है। थोड़ा खतरनाक सवाल था, क्योंकि पहली बार ही ऐसा नाम सुना था। कर्नाटका के अंदर ये लोकेटेड है। अच्छा, सबसे पहले राजस्थान। जब यहाँ पे पिकॉक आया है तो आपको बर्ड सेंचुरी मालूम होनी चाहिए, कौन सी, केलो दियो घाना है, जहाँ पर आपको साइबेरियन क्रेन्स देखने को मिलती हैं। अगला सवाल, फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं उसका आयोजन कौन से ईयर में किया गया था। आप मुझे आंसर करके बताएंगे कि कहाँ पर किया गया था। 2010 में जब इनका आयोजन हुआ था तो दिल्ली में हुआ था, और बर्मिंघम में 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा। आप पहले बताइए कि फर्स्ट वाला कब हुआ था, तो 1930 में। कहाँ हुआ था उसका आंसर करिएगा, ठीक है। अगला सवाल पूछा जा रहा है, रीजनल रूरल बैंक जो है इसको इंडिया के अंदर स्टैब्लिश कब किया गया था। देखिएगा, एक तो होता है आरबीआई। अब आरबीआई को कब बनाया गया था, इस ईयर में बनाया गया। अगर पूछा जाए एसबीआई, इस ईयर में बनाया गया। पहले इसको इंपीरियल बैंक के नाम से जानते थे, तो इसका आंसर क्या होगा, 1975। एक चीज़ और, इनको लोन कौन प्रोवाइड करता है या इनके लिए फंडिंग कौन करता है, तो नाबार्ड के द्वारा इनको फंडिंग करी जाती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगला सवाल, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ग्रेविटेशनल वेव्स के लिए। एक्चुअली ऐसे ही एक क्वेश्चन यूपीएससी ने भी पूछा था, लेकिन वो थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया था। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, लीगो इज द राइट आंसर। ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। ग्रेविटेशनल जो वेव्स होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, इनको कैप्चर किया जाता है किसके अंदर, लीगो के अंदर। उसके बाद में इसकी स्टडी करी जाती है। अगला सवाल, मुस्लिम लीग जो है इसको कब बनाया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1906 में। और आगा खां का नाम याद रखिएगा, जब इसको बनाया गया था उसके जस्ट बाद में 1909 में मॉन्टेस्क्यू के नाम के, मतलब 1909 के बाद की बात कर रहे हैं, चेम्सफोर्ड के नाम पे आपको एक रिफॉर्म्स देखने को मिले थे। लेकिन ये जो 1909 था, इस टाइम पे भी क्या बनता है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। क्या है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इसी के अंदर यहाँ पर इलेक्शंस के जो राइट्स होते हैं दिए जाते हैं किसको, मुस्लिम्स को, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मुस्लिम्स के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए जाते हैं 1909 में, मॉर्ले और ये वाला जो आपका रिफॉर्म था उसके अंदर। अगला सवाल बताइए, इनलैंड वाटरवे इन इंडिया। अगर हम नेविगेशन की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, टोटल एरिया कितना है, 14,500 किलोमीटर्स है। और इनलैंड जो वाटरवेज हैं या फिर नेशनल वाटरवेज जो हैं, अभी कितने फंक्शन है, 6 हैं फंक्शनल। जो छठा वाला है अभी बन ही रहा है, कौन सी रिवर, बराक रिवर। अगर पूछा जाए कि टोटल और अभी कितने बनने हैं, तो 111 अभी और फॉर्म किए जाएंगे, ऐसा बोला गया है। अगला सवाल, पाइथन क्या होता है। सिंपल है, पाइथन क्या होगा, यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज ही होती है, और क्या होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, हवा महल जो है जयपुर के अंदर, इसमें टोटल आपको कितनी खिड़कियां देखने को मिलती हैं।
खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, तो वही वाली वर्ड्स खिड़कियाँ आपको बतानी है। आंसर कितना होगा यहाँ पे 1953 इज द राइट आंसर। जयपुर के अंदर है। अच्छा, जयपुर जो है वो यूनेस्को की लिस्ट के अंदर आता है और 2019 में इसका पार्ट बनाया गया है। अगला सवाल, इब्राहिम लोदी सुल्तान ऑफ दिल्ली है ना। अब पूछा जा रहा है कि कब बना था। देखो यही वो होता है इंसान, या आप कह लो जो लोदी डायनेस्टी है ना, यही तो बुलावा भेजते हैं किसको, बाबर को, और जब बाबर को बुलावा भेजते हैं तो लोदीज का एंड हो जाता है और यहाँ पे मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है। तो ये टाइम पीरियड कितना था 1517। देखो ये सब चीज़ें अगर आपने स्पेशल क्लासेस पढ़ी हैं, अगर आपने सुबह 7 बजे का क्लास पढ़ा है तो यार हलवा चीज़ें ये लगेंगी, ठीक है, लिटरली बता रहे हैं, बट पढ़ा होना चाहिए, कंडीशन अप्लाइड है, पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। लैंडमार्क मोटर व्हीकल एग्रीमेंट इसको साइन किया गया बीविन के नाम से। इसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल हैं। अब सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसको कब फॉर्म किया गया, इसको साइन कब किया गया, तो 2015 में इसको साइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऐसा खेल है जिसको यहाँ पे खां साहब दादा साहब जाधव एसोसिएटेड, इसमें से कौन सा स्पोर्ट्स है। आपको सिंपली यहाँ पे इनका नाम दिया हुआ है और आपको स्पोर्ट्स का नाम बताना है। रेसलिंग। अच्छा, रेसलिंग से विनीश फोगाट का नाम आएगा, है ना। अभी आपने देखा होगा रितिका फोगाट, उन्होंने सुसाइड किया था, उनके ऊपर हो सकता है क्वेश्चन पूछ लें, या फिर रेसलिंग में आपसे पुनिया जी के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं, या दीपक जी के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, ये नाम लिखा हुआ है, सौरभ चौधरी पूछा जा सकता है, इनका नाम पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया। अगले क्वेश्चन पे आओ, पूछा जा रहा है फॉर्मर इंडियन पीएम का नाम आपको बताना है जिनके नाम पे रोहतांग पास जो बनाया गया उसका नाम रखा गया था 2019 में। इसका आंसर क्या है, सिंपल है, आंसर क्या हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब सिंपल है, रोहतांग पास तो पहले बना था, लेकिन इसका नाम क्या किया गया, अटल टनल रखा गया। इसका डिस्टेंस कितना है, ये हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि कौन सी रेंज वाला हिस्सा आता है, तो पीर पंजल रेंज आती है। पीर पंजल का जो ईस्टर्न वाला साइड है वो टच करते हुए यहाँ से जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नोबेल प्राइज 2019 लिटरेचर में किसको मिला। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीटर हैंकी को मिला था। मैंने आपको इनकी इमेज भी दिखाई थी, आपको रटवाया भी था, उसके बाद भी अगर भूल गए हो तो क्या ही किया जाए। अगला, मिस वर्ल्ड 2019 ब्यूटी पीजेंट, सिंपल है यार, इसका आंसर क्या है, टोनी सिंह को ये अवार्ड दिया गया था, मिस इंडिया मिस वर्ल्ड वाला। अच्छा, मिस इंडिया वाला जो अवार्ड गया है, ज़रा मुझे ये बता देना इस बार का किसको मिला है। ज़रा ध्यान से आंसर करिएगा। उनकी स्टेट चलो हम बता देते हैं क्या है, उनकी स्टेट है तेलंगाना। अब तो आंसर कर लेना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो उनका कार्यकाल कितना होता है भैया, 6 साल या 65, यही तो होता है ना। अगर हम हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट में भी एक क्राइटेरिया होता है, लेकिन पूछा जा रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनका कार्यकाल कितने साल का होता है। तो जितना सुप्रीम कोर्ट के जजेस का है सेम आपको यहाँ पर मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या आप मुझे ये बताओगे सीजीआई के लिए अभी रिसेंटली किसका नाम नॉमिनेट किया गया, फटाक से आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे लिक्सन के बारे में, ये लाइनेक्स के बारे में। लाइनेक्स क्या होता है, इसका आंसर आपको करके बताना है। ये क्या है, एक तरीके से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऐसा टिश्यू है जो हैविली थिकेंड होता है, जिसकी जो वॉल होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, थिकेंड होती है, ओके। इसका आंसर क्या होगा, स्क्लेरेनकाइमा। क्या होगा, स्क्लेरेनकाइमा इज द राइट आंसर। अच्छा, अगले सवाल पे आओ, क्या पूछा जा रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज टेकन फ्रॉम, कहाँ से ली गई है, फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से ली गई है। सिंपल है, यूएसएसआर से इसको कॉपी किया गया है, दैट इज फ्रॉम रशिया, ठीक है। चलिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी होती हैं, 11 होती हैं। कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू इसको जोड़ा गया था, 42nd, और ये ध्यान रखिएगा स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर इसको इसमें जोड़ा गया था। अगला सवाल, इसमें से व्हाइट रिवॉल्यूशन किसे बोला जाता है, तो व्हाइट रिवॉल्यूशन किसके लिए हो जाएगा, मिल्क के लिए। और अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया मालूम है ना कहाँ पर, आनंद, गुजरात के अंदर आपको ये मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे आओ, सवाल में पूछा जा रहा है बाइबल ऑफ क्रिकेट, है ना, बाइबल ऑफ क्रिकेट। तो ये जो विजडन वाला आपको बाइबल ऑफ क्रिकेट दिख रहा है, ये भैया कहाँ, तो यूके के अंदर आपको मिलता है। अगला सवाल, धिमसा, ये क्या है, फोक डांस है। आपको बताना है कौन से स्टेट में इसको परफॉर्म किया जाता है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्रा या फिर राजस्थान। आंसर होगा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के अंदर ही आपको कुचिपुड़ी डांस फॉर्म भी मिलता है। कर्नाटका में ढोलू कुनेथा है,
महाराष्ट्र में लावनी और तमाशा है। राजस्थान में तो आपको पता ही है घूमर डांस फॉर्म होगा, यूजुअली उसी के ऊपर सवाल ही बनता है। अगला क्वेश्चन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द पेयर ऑफ आइसोबार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम एंड आर्गन जो है वो आइसोबार्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। 2 दिन के क्वेश्चन हम लोग के हो चुके हैं, एक पहले कराया था, एक ये हो गया। अब अगर आप में से कोई भी भैया ऐसा है जिसने अभी तक ये जीएस का बैच ज्वाइन नहीं किया है, अभी भी आपके पास में मौका है, चाहे लेखपाल हो, आरओ हो, यूपीएसआई के लिए ज्वाइन करना है, सीईटी के लिए पढ़ाई करनी है, एनी एग्जामिनेशन जिसके अंदर आपका जीएस, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग आता है, बेसिक से आपका ये बैच स्टार्ट हो चुका है। इस बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोड क्या है, कृति10 कोड लगेगा। इसका अमाउंट कितना है, 6000 आपको पड़ेगा पूरे 1 साल की फी, राइट। चले, ये कॉम्पैक्ट देखो 1 हो चुका है। अब अगला वाला कॉम्पैक्ट कब होगा, संडे को रहेगा। कितने बजे, दोपहर में 12 बजे। चलिए तो मिलते हैं 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।